मैं अपने चैनल की तरफ से जो आदरणीय के पाठक साहब का जो हम सुने हैं इस्तीफा की बात, तो इस्तीफा नहीं दें, अपने पद पर कायम रहें। बहुत अच्छा काम किए, गरीबों की भलाई की, शिक्षा में सुधार किए। और जो गरीब का बच्चा मैंने स्कूल नहीं जा रहा था, वो 75% 80% स्कूल में प्रेजेंट होने लगा। एक माने जो है ना, शिक्षक की भी जिम्मेदारी तय हो गई, बच्चे की भी जिम्मेदारी तय हो गई और शिक्षा विभाग सुधरने लगा। लेकिन क्या हुआ अचानक, जो हम ऐसा सुने हैं। लेकिन मेरा चैनल उनको सैल्यूट करता है। आगे की पढ़ाई देखिए, कहता है कि कहाँ ले आए डर लगता है, अब मेरे आंखों से उड़ गई निंदिया। इतना न वैकेंसी, कहता इतना न माने फर्जी शिक्षक घुस गए हैं कि डाक के माध्यम से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा को मंजूर नहीं कीजिए, उसे आदमी को जेल डालिए, उसको रद्द कीजिए, ताकि एक खौफ जो है नहीं पैदा, अभी खौफ पैदा हो जाए कि हम गलत काम नहीं करें। आज जो है हम पढ़ाने वाला शिक्षक, मेहनत करने वाला शिक्षक आज रोड पर है। आज जो घुस गया है अंदर से, सेटिंग कर करके, आधार कार्ड को बदल कर करके सेटिंग में बैठा कर करके हम जो है वो अंदर में है। और ये भी शिक्षा विभाग में ही नहीं घुसा है, हमको तो बोलने में भी परहेज, केस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये शिक्षा विभाग में नहीं हुआ है। आप रेलवे में देखिए 10 साल पहले का कोई भी विभाग में, उसमें भी थम्स इम्प्रेशन मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा। आप बैंकिंग में देखिए 10 साल का जो बैंकिंग बहाली हुई है, उसमें भी मिलाइए तो नहीं मिलेगा। ऐसा क्रिया एक विभाग में नहीं, विभाग शिक्षा विभाग में नहीं है। बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ और एसएससी हुआ, ये सब में भी अगर जांच किया जाए मेरे दोस्त, तो उसमें भी अथी भरल माने फर्जी मिलेगा और उसका थम्स इम्प्रेशन, फोटो टोटो सब गलत मिलेगा और वो सब नौकरी कर रहा है। तो क्या कीजिएगा। ये तो हमारे माने कहे जाए कि के पाठक जैसा जो आईएएस अफसर थे, दिमाग लगाए और जांच किए और जांच में पकड़ा गया। लेकिन ये जांच सभी विभाग में होना चाहिए और अगर ये ज़्यादा होता है तो इस परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए और एक सटीक विश्लेषण से अच्छा निकालना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है। हमने पिछले एपिसोड में अशोक के चर्चा किया था। तो अशोक का एक लुबनी बस्ती था जहां उसका जन्म हुआ था। तो अशोक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो राजा था क्या? अशोक। तो यहाँ पर एक बलि कर होता था। बलि कर मतलब होता है कि जैसे 10 गो बकरा है ने, तो एक बकरा राजा के जैसे खस्सी के मीट खेथिन। माने तोहर छत पर अलुआ है या जो भी है, तो एगो उनका राजा के दो हो। यही होता था बलि कर। उस बलि कर को अशोक ने क्या किया? समाप्त किया कि नहीं, ये गांव में। उसके बाद मौर्य वंश चला। अशोक की मूर्ति हो गई, फिर भी क्या? मौर्य वंश चला। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था के भद्रबाहु। अब भद्रबाहु का हत्या किया पुष्पमित्र और पुष्पशंगु ने और शुंग वंश चलाया। लेकिन अभी तो उसका पोता जब थे दशरथ। मौर्य वंश में अशोक का पोता दशरथ, ये जो था अभी जिंदा था। इसने क्या किया? नागा अर्जुन पहाड़ी में
नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किया। ये क्या किया? नागा अर्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण किया। उसके बाद अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण किया। 84,000 स्तूपों का निर्माण किया और बुद्ध के शरीर के 9 स्तूपों में निर्माण किया और 8 स्तूपों में बुद्ध के शरीर को रखा और 9 स्तूपों में उसके समान को रखा। क्या हुआ? और हर लेखा में बुद्ध के 18 तीर्थकर स्थल का वर्णन किया गया है। 18 तीर्थकर का वर्णन किया गया है। अब 18 तीर्थकर का वर्णन कैसे कैसे है जरा से देख लीजिएगा, सुना देते हैं। मंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। एक लिख दे, सुन लीजिएगा, ऐसे समझ आ जाएगा। मंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, पुरोहित को प्रधानमंत्री कहते थे। जैसे जो पूजा पाठ कराता था वो भी प्रधानमंत्री हुआ। सेनापति को बुद्ध विभाग का मंत्री कहते थे। सेनापति को कौन कहते थे? बुद्ध विभाग। युवराज को राजा का उत्तराधिकारी, आज भी उत्तराधिकारी कहते हैं। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था। नायक सेना का संचालन अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्ट फौजदारी न्यायालय और न्यायाधीश का कमीशन होता था। सनिधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। दंडपालक पुलिस अधिकारी होता था। कर्माधिका उद्योग एवं कारखाने का अध्यक्ष होता था। अंतपाल सीमांत दुर्ग का रक्षक होता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षक का अध्यक्ष होता था। नगर पौर नगर कोतवाली का नगर प्रमुख का अधिकारी होता था। अष्टविक वन विभाग का प्रधान होता था। अंतःवेशिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था और मंत्री परिषद अध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष होता था। ये सब जो है 18 गो मंत्री परिषद होते थे। अब आइए प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। उत्तर पद पहला था उत्तर पद, इसको बोलते थे तक्षशिला। तक्षशिला। दक्षिण पथ दक्षिण पथ इसको बोलते थे स्वर्णगिरी। तीसरा होता था अवंती राष्ट्र। अवंतिक राष्ट्र इसको बोलते थे उज्जैनी। ऐसा थोड़ा है कि आज कलिंग उसको बोलते थे तोसली। प्राची को बोलते थे पाटलिपुत्रा। गुप्तचर को बोलते थे युद्ध पुरुष।
गुरु पुरुष, ये सब याद रखिएगा। गुप्तचर को लिखते थे गुप्त पुरुष, और जो अस्थाई गुप्तचर होता था, जैसे पटना का ही गुप्तचर रहेगा, उसको बोलते थे संस्था। और जैसे पटना बम्बई का गुप्तचर था तो उसको बोलते थे संचार। तो ये सब काम होता था। देखिए अब है कि सैन्य समिति का भी कार्य होता था मौर्य काल में। क्या काल होता था उसको जरा समझिए। खाली है विभाग में पकड़ाया, सारा सब विभाग में तो वही कहानी, रेलवे हो चाहे बैंकिंग हो चाहे। जल सेना व्यवस्था होता था, प्रथम होता था जल सेना का व्यवस्था, द्वितीय होता था यातायात एवं रसद सामग्री का व्यवस्था, तृतीय होता था पैदल सेना का देखरेख, चतुर्थ होता था अवश्य सेना की देखरेख, पंचम होता था गज सेना का देखरेख, और षष्ठ होता था रथ सेना का देखरेख। मेगास्थनीज में 7 भागों में विभक्त किया गया था। दार्शनिक, व्यापारी, किसान, कारीगरी, चारावाह, सैनिक, मंत्री, अपरामर्शक या गुप्तचर। अब देखिए मौर्य काल में महिला अंगरक्षक होती थी। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। सीता भूमि, सीता भूमि को सरकारी भूमि कहते थे, और उपजाऊ भूमि को उद्रेव मातृत्व कहते थे। वेश्यावृत्ति जो औरत थी रूप जीवा कहलाती थी। वेश्यावृत्ति जो थी, वेश्यावृत्ति जो थी वो रूप जीवा कहलाती थी। गणित रक्षा कराती थी। घर में जो काम करती थी स्त्रियां अनिष्कासिन कहलाती थी। भागवत पुराण में 137 और वायु पुराण में 7। देखिए मेगास्थनीज में दास प्रथा को हटा दिया। मौर्य प्रशासन में धर्म अस्थायी व्यवस्था था, अकंटक शोधक था। अब आइए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धत्व था। पूछेगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी का। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। और उसी का हत्या, इसी का सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने कर दिया। और देखिए अब इसका नाम हो गया पुष्पमित्र शुंग। तब कब किया? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में बृहद्रथ का हत्या कर दिया और मगध की गद्दी पर शुंग वंश, देखो शुंग, पुष्पमित्र शुंग, तो शुंग वंश चलाया। अब मौर्य वंश हाथी के घर में, अब चलेगा शुंग वंश, क्योंकि सेनापति था, है न। अब बृहद्रथ था, कमजोर पड़ गया, तो कमजोर की हत्या होता है।
जहां राजा कमजोर हो गया वहां सेनापति उसको मार देता था, है नहीं? करे चूड़ा भोग दिया तो मथिये में गदिये पर बैठा काडब, और सेनापति आकर के बैठ गया। तो आज की कहानी इतने ही, है ने? कल हम बताएंगे चंद्रकोटी मौर्य वंश, चलकर बताएंगे क्या आपको? मौर्य